ऐसे में आनंद दुबे, मनोज जरांगे पाटिल की रणनीति जो भी हो, मैदान में अगर उतर गए तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल है ही है, आपके लिए भी खड़ी हो जाएंगी दिक्कतें। तो हम लोग क्या नारा लगना शुरू हो गया है। 23 नवंबर महाविकास आघाड़ी की जीत होगी बम्पर। तो देखिए, अब कोई भी लड़े, कोई भी सामने आए, जब हम युद्ध में आ ही गए तो डरना किस बात। क्योंकि युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो तो बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। न तो हमने प्रण को तोड़ा है और न तो रण से भागे हैं। हमारे सामने इस समय एक ही जिम्मेदारी, एक ही दायित्व है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार, एक स्थायी और स्थिर सरकार महाराष्ट्र की जनता को हम कैसे दें। क्योंकि जिस प्रकार पिछले सवा दो वर्षों में झूठी सरकार ने जनता को छलने का काम किया है, एक जुमलेबाजी की है, चुनाव के 10 दिन पहले जुमलों की एक भारी भरकम बरसात की है, ये सबको पता चल चुका है। जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। जहां पर 10 किलोमीटर की सड़क बननी थी, वहां 1 किलोमीटर बना के फीता काट दिया। जहां पे मेट्रो बनना था 50 किलोमीटर का, वहां 5 किलोमीटर का बना के फीता काट दिया। तो ये जो फीता काटने वाली सरकार है ना, इसको जनता ने पहचान लिया है और जनता मान चुकी है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में और महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार मिलेगी। क्योंकि उनका काम पिछले 2.5 वर्ष लोगों ने देखा है, चाहे कोरोना का संकट काम हो, चाहे इंफ्रा के काम हो, चाहे बहुत सारे गांव के ग्रामीण भागों के किसानों की सहूलियत के काम हो, चाहे रोजगार के काम हो। इनके समय तो आए हुए रोजगार पलायन कर गए दूसरे राज्यों में। तो यहाँ का जो नौजवान है आदित्य ठाकरे जी के अब प्रति मेरे सवाल पे भी आ जाइए ना, मेरे सवाल पे भी आ जाइए आनंद जी। बताइए बताइए। नहीं, मैंने तो सवाल यही पूछा कि मनोज जरांगे पाटिल का जो वोट बैंक है वही तो आपका भी वोट बैंक रहा ना। मैं पहले ही आपके सवाल के जवाब को ही देके आगे बढ़ा कि जब हम समर में आ चुके हैं तो किसका वोट बैंक, इससे हमें क्या लेना देना। हम अपने काम, अपने इतिहास को लेकर उनके सामने जाएंगे, उनके भविष्य के लिए जो मापदंड हमने तय किया उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे। फिर अंततः जनता जनार्दन सब कुछ है, वो तय करेगी ना। हम ये कैसे कहें कि मनोज जरांगे पाटिल लड़ेंगे तो महायुति को नुकसान करेंगे कि महाविकास को करेंगे। वो किसी को नुकसान करे चाहे किसी को फायदा पहुंचाए, वो उनकी रणनीति का भाग है। हमारी रणनीति का भाग है कि कैसे हम 50% के करीब वोट ले और महाराष्ट्र की जनता का विश्वास जीते। अब तक तो आप कोई सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला दे नहीं पाए हैं। खबरें बैठकें खूब युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पूजा जी, अगर हम नहीं दे पाए हैं तो साइना एनसी की पार्टी ने कौन सा दे दिया है। दोनों तरफों से मैराथन बैठकें चल रही हैं। ये चुनाव के समय होता है, जब सबको पता है कि 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरना है। तो आज तो 20 अक्टूबर ही है, अभी समय है। जब समय आएगा तो वो पत्ते भी हम खोल देंगे। चलिए ठीक है, मैं राजीव रंजन का रुख करना चाह रही हूँ। राजीव कुछ सवाल करना चाह रहे हैं।